friends, welcome back to my YouTube channel Elite Nursing Classes Center of Excellence. I hope you all are doing well. So friends, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज़ मेंटल हेल्थ साइकेट्रिक नर्सिंग। एंड मेंटल हेल्थ साइकेट्रिक नर्सिंग में फर्स्ट जो हम चैप्टर कर रहे हैं सॉन्डर्स 8th एडिशन में वो है फाउंडेशन ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। So in this chapter, first question is question number 787. A client with a diagnosis of depression who has attempted suicide say to the nurse, I should have died. I have always been a failure. Nothing ever goes right for me. Which response by the nurse demonstrate therapeutic communication? सो क्लाइंट को डायग्नोज किया गया है, डिप्रेशन का पेशेंट है, डिप्रेशन से डायग्नोज किया गया है, जिसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। वो नर्स को बोल रहा है कि मुझे मर जाना चाहिए, मैं हमेशा फेलियर ही रहा हूँ, कुछ भी मेरे साथ सही नहीं हुआ है। सो अगर आपको ऐसा रिस्पॉन्स कोई क्वेश्चन पेशेंट देता है देन आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे? सो साइकेट्रिक में जब भी आप पेशेंट के साथ डील करते हो, पेशेंट के साथ जब कम्युनिकेट करते हो, देन यू हैव टू यूज़ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक। सो यू मस्ट बी थेराप्यूटिक। सो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन में की कौन सी टेक्निक आप इस टाइम पे यूज़ करोगे, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। डिप्रेशन का पेशेंट है, सुसाइड अटेम्प्ट किया है एंड पेशेंट बोल रहा है कि मुझे मर जाना चाहिए, मैं फेलियर हूँ, मेरे साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा है, ये स्टेटमेंट आपको दे रहा है। देन आपका रिस्पॉन्स उसमें क्या होगा, राइट? सो हमारा यहाँ पे कंसर्न होना चाहिए पेशेंट की फीलिंग्स पे, राइट? हमने पेशेंट के फीलिंग्स पे ध्यान देना है कि पेशेंट उस टाइम क्या फील कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट जैसे हमें ऑप्शन बताया गया है, यू हैव एवरीथिंग टू लाइव फॉर। सो ये क्या हो गया, यहाँ पे पेशेंट आगे खुद को नहीं एक्सप्लोर कर पाएगा, राइट? अगर आप पेशेंट को बोल रहे हो कि आपके पास तो सब कुछ है अभी लाइफ में करने के लिए, राइट? तो ये थेराप्यूटिक टेक्निक नहीं है, राइट? नेक्स्ट इज द व्हाई डू यू सी योर सेल्फ एज अ फेलियर। सो ये हो गया हमारा क्लोज एंडेड क्वेश्चन कि हम क्यों पूछ रहे हैं कि क्यों आप अपने आप को एक फेलियर फील कर रहे हो। एंड थर्ड वन इज द फीलिंग लाइक दिस इज ऑल पार्ट ऑफ बीइंग डिप्रेस्ड। सो हम ये पेशेंट को नहीं बोलेंगे कि जैसे आप सोच रहे हो ये डिप्रेशन का एक पार्ट है। आप ये पेशेंट को बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो पेशेंट को कि ये डिप्रेशन का पार्ट है, जो ये आप सिम्टम बता रहे हो ये डिप्रेशन का पार्ट है, कोई बात नहीं, राइट? सो ये भी हम पेशेंट को नहीं बोलेंगे, ये भी नॉन थेरेप्यूटिक हुआ। एंड फोर्थ ऑप्शन इज यू हैव बीन फीलिंग लाइक अ फेलियर फॉर अ वाइल। सो इसमें हम पेशेंट को बोल रहे हैं कि आप फील कर रहे हो कि आप फेल हो रहे हो कुछ टाइम से, राइट? तो ये हम बोलेंगे क्योंकि सेम स्टेटमेंट हमें पेशेंट ने दी है, तो हम पेशेंट ने जो हमें स्टेटमेंट दी है हम उसी को ही क्या करेंगे, रीस्टेट करेंगे, राइट? रीस्टेट करने के बाद पेशेंट खुद को एक्सप्लोर करेगा, राइट? तो हमारा इस पे क्या मोटिव होगा, इसमें हमारा मोटिव होगा कि हमने पेशेंट को एक्सप्लोर करना है कि पेशेंट अपनी फीलिंग्स को और ज़्यादा एक्सप्रेस करे, राइट? जो रिमेनिंग हमारे ऑप्शन हैं जैसे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन में, इसमें कम्युनिकेशन ब्लॉक हो रही है, राइट? इसमें जो क्लाइंट है वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा इफ़ेक्टिवली, राइट? इसमें पेशेंट एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा खुद की फीलिंग्स को, क्योंकि हम पेशेंट को सीधा ही अगर हम पेशेंट को ये बोलेंगे कि आपके पास तो सब कुछ है जीने के लिए, तो आप क्यों सुसाइड कर रहे हो, राइट? देन पेशेंट आगे से क्या एक्सप्लोर करेगा, पेशेंट को क्या लगेगा, पेशेंट को लगेगा कि ये पर्सन की नर्सिंग ऑफिसर ये मुझे नहीं अंडरस्टैंड कर रहे हैं, मेरी फीलिंग्स को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, तो वो आपके साथ एक तो शेयर भी नहीं कर पाएंगे
अपनी फीलिंग्स को, तो हमने क्या करना है, हमने थेराप्यूटिक होना है उस टाइम पे, राइट। हमने वो वाले टेक्निक्स यूज़ करनी है जिससे पेशेंट एक्सप्लोर करे खुद को, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 788. The nurse visit a client at home. The client state, I have not slept at all the last couple of nights. Which response by the nurse demonstrate therapeutic communication? So nurse ने visit किया, home visit किया, एंड क्लाइंट बोल रहा है कि मैं कुछ दिनों से सोया नहीं हूँ रात को। सो कौन सा रिस्पॉन्स आप थेरप डेमोन्स्ट्रेट करोगे, कैसे आप रिस्पॉन्स करोगे बाय यूजिंग थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। सो आप कौन सी इसमें थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक यूज़ करोगे। सो इसमें भी हम, जो हमें पेशेंट बोल रहा है, इसमें भी हम सेम स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, दैट इज़ रीस्टेटिंग, राइट। रीस्टेटिंग हम इसमें यूज़ करेंगे सो दैट पेशेंट की जो भी प्रॉब्लम है, हम मोर स्पेसिफिक परसेप्शन पेशेंट की प्रॉब्लम की ऑब्टेन कर सकें। बिकॉज जब हम रीस्टेट करते हैं, पेशेंट बोल रहा है कि मैं कुछ दिनों से सोया नहीं हूँ। अगर हम पेशेंट की बात को रिपीट कर रहे हैं कि आपको सोने में प्रॉब्लम हो रही है, तो पेशेंट उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करेगा। हाँ जी, मेरे को सोने में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे इस वजह से सोने में प्रॉब्लम हो रही है, राइट। कि मेरे दिमाग में ये क्वेश्चंस आते हैं, मेरे दिमाग में ये थॉट्स आते हैं, राइट। सो तब पेशेंट खुद को एक्सप्लोर करेगा, राइट। तो इसमें भी हम कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे, रीस्टेटिंग। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट वन इज़ द आईसी। पेशेंट बोल रहा है आई हैव नॉट स्लेप्ट एट ऑल द लास्ट कपल ऑफ नाइट। आप बोलोगे ओ आई सी, देन पेशेंट आगे से क्या रिस्पॉन्स करेगा, राइट। सो दिस इज़ द नॉन थेराप्यूटिक टेक्निक। सो नेक्स्ट आप सरप्राइजली बोल रहे हो ओ रियली, राइट। आप पेशेंट को बोल रहे हो कि ओ रियली, कि आप इतने टाइम से सोए नहीं हो। पेशेंट बोलेगा यस और नो। यस, पेशेंट का रिस्पॉन्स इसी में होगा, यस मैं नहीं सोया। या पेशेंट बोलेगा हाँ जी, या आपको कोई डाउट है। पेशेंट इसमें आपको अपोजिट आंसर भी कर सकता है, right? So this is also a non-therapeutic technique. So next is the you are having difficulty in sleeping. So this is the correct option. पेशेंट को हमने रीस्टेट कर रहे हैं हम उसकी प्रॉब्लम को, कि आपको सोने में प्रॉब्लम हो रही है, राइट। पेशेंट बोलेगा हाँ जी, मुझे सोने में प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझे क्यों प्रॉब्लम हो रही है, वो उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करेगा जब आप रीस्टेट करोगे पेशेंट की प्रॉब्लम को, राइट। नेक्स्ट इज़ द समटाइम आई हैव ट्रबल स्लीपिंग टू। फिर आप अपना एक्सपीरियंस पेशेंट को बता रहे हो कि कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कभी कभी मुझे भी ऐसे होता है, मुझे भी सोने में प्रॉब्लम आती है। देन ये भी क्या हो गया, ये भी नॉन थेराप्यूटिक हो गया। यहाँ पे क्या होगा, पेशेंट का जो अ, इसमें आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हो जैसे पेशेंट को, तो पेशेंट का फोकस भी उस चीज़ से हट जाएगा, राइट। और पेशेंट का जब फोकस आपसे हट जाएगा, देन आपके पेशेंट के साथ आईपीआर भी बिल्डअप नहीं हो पाएंगे, राइट। सो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। So, question number 789. A client experiencing disturbed thought process believe that his food is being poisoned. Which communication technique should the nurse use to encourage the client to eat? अब क्लाइंट एक्सपीरियंस कर रहा है डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस डिस्टर्ब है, और वो बिलीव कर रहा है कि उसके खाने में किसी ने पॉइजन मिला दिया है, कि जो उसका खाना है दैट इज़ पॉइजनड। सो विच कम्युनिकेशन टेक्निक एज अ नर्स यू विल यूज टू एनकरेज द पेशेंट टू ईट। सो फर्स्ट ऑप्शन है यूजिंग ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड साइलेंस। सो ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड साइलेंस एक स्ट्रेटेजी है जो हम यूज़ करते हैं टू एनकरेज द क्लाइंट टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम, राइट। कि हमने ओपन एंडेड क्वेश्चन पेशेंट से करने हैं, उसके बाद हमने साइलेंस हो जाना है, राइट। पेशेंट बोल रहा है कि मेरा फूड पॉइजनड है, तो हमने ओपन एंडेड क्वेश्चन करना है पेशेंट से, और उसके बाद हम चुप हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, पेशेंट खुद को और ज़्यादा एक्सप्लोर करेगा,
राइट। अगर हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन करेंगे, क्यों आपको ऐसे क्यों हो रहा है, राइट, तो उससे क्या होगा, उससे पेश वो क्या हो गए, क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गए। तो क्लोज एंडेड हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम ऐसे ओपन एंडेड क्वेश्चन करेंगे, सो दैट पेशेंट खुद की जो फीलिंग्स हैं कि उसको क्यों ऐसे लग रहा है उसको एक्सप्लोर कर सके, राइट। नेक्स्ट इज शेयरिंग पर्सनल प्रेफरेंस रिगार्डिंग फूड चॉइसेस। सो ये तो हो गया पर्सनल प्रेफरेंस। सो ये क्लाइंट सेंटर्ड नहीं है, क्योंकि आप अपनी पर्सनल परसेप्शन बता रहे हो, राइट, पर्सनल प्रेफरेंस आप बता रहे हो फूड चॉइसेस के। सो ये क्लाइंट सेंटर्ड नहीं है, सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंटिंग रीजन वाई द क्लाइंट डज नॉट वांट टू ईट। सो डॉक्यूमेंट द प्लान, डॉक्यूमेंट करने के लिए भी हमें पता होना चाहिए कि पेशेंट क्यों नहीं खा रहा है। पेशेंट बोल रहा है कि मेरा फूड पॉइजनड है, पेशेंट तो वो बोल रहा है, तो हमें उसके लिए आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पेशेंट की फीलिंग्स को, राइट, कि उसको ऐसे क्यों लगता है कि उसका फूड पॉइजनड है, राइट। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन, right. And third fourth one is offering opinion about the necessity of adequate nutrition. So अपना ओपिनियन हम साइकेट्रिक पेशेंट को नहीं दे सकते कि क्या ज़रूरत है, कि क्या नेसेसरी है, क्यों नेसेसरी है एडिक्वेट न्यूट्रिशन लाइक बैलेंस डाइट क्यों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो हम ओपिनियन पेशेंट को ऑफर नहीं करना चाहिए, राइट। सो दिस इज़ ऑल्सो अ नॉन थेराप्यूटिक टेक्निक। सो हमने इस कंडीशन में अगर ऐसे पेशेंट हो रहा है देन हमने ओपन एंडेड क्वेश्चन पेशेंट से करने हैं, सो दैट पेशेंट खुद को एक्सप्लोर कर सके, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 790।